महाराज जी। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, मैं राम मंत्र का अनुवाद जाप कर रहा था, अखंड जाप कर रहा था। उनका मैं कहीं पढ़ा था कि वो राम मंत्र अखंड से जाप करने से वो राम स्वरूपी हो जाते हैं। ऐसे मैं भावना बैठ गया था, मैं अनुवाद जाप करता था और चिंतन भी मेरा हमेशा होता रहता था। यहाँ तक कि मैं अपने आप को समझता था कि राम स्वरूपी हो गया। मैं भोजन भी करता था तो मैं राम जी के मुख में ही डाल रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ अपने दरबार, तो राम जी के दरबार हूँ। ऐसे में अपना भावना हो गया था। कई अलौकिक घटना होती रहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रुक गया महाराज जी। तो मैं उत्तरकाशी में भगवान दास जी थे, तो उनसे एक बार मिले थे, तो उन्होंने कहा कि एक संत ही ऐसा आपको कृपा कर सकते हो जाएगा। तो किन्हीं कारणों ऐसा मुझे नहीं, अभ्यास करते रहिए आप, कोई ऐसा संत आपको कृपा करने पुनः हो जाएगा ऐसा। तो परेशानी क्या है? ये कह रहे हैं फिर से वैसी स्थिति कैसे आए? वो जो आता था चले जो गया। अलौकिकता थी वो बंद हो गया। अब कोशिश करता हूँ। कोई वैष्णव का अपराध बना है क्या? किसी साधु के प्रति हे भाव आ गया क्या? किसी वैष्णव के दोष दर्शन कर लिए, किसी वैष्णव की निंदा कर ली, ऐसा कुछ हो गया? क्योंकि और किसी कारण से नहीं रुकेगा, या धर्म भ्रष्ट आचरण हो जाना या वैष्णव अपराध बन जाना। इसके अलावा भोजन आदि में इतनी ताकत नहीं है कि भोजन अपवित्र होते ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। भोजन तो घंटा 2 घंटा विक्षेप डाल सकता है, अनवरत नहीं। उसके लिए आप देखो कोई अहम जनित ऐसी क्रिया तो नहीं हो गई शास्त्र विरुद्ध, किसी वैष्णव के प्रति अपराध तो नहीं बन गया। थोड़ा सा भी अगर वैष्णव के प्रति हे भाव आएगा तो रुक जाएगा। पक्की बात है, खुद अनुभव की बातें हैं। अगर किसी संत वैष्णव के प्रति थोड़ा भी आपने विचार किया, जरा भी किसी के प्रति दोष भाव आ जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा। ऐसा अपने राम के नजर में ऐसा कोई नहीं है, परंतु हो सकता है। नहीं, इसको खोजना पड़ेगा और मन से उन वैष्णव से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, हम जो वचन बोल रहे हैं उनको बोलना, हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संत जनों, हमारे द्वारा जाने अनजाने में शारीरिक मानसिक वाचिक जो भी अपराध बन गया हो वो क्षमा करो। हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संत जनों, हमारे जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गया हो क्षमा करो। प्रभु, हमारे इष्ट के भजन में जो बाधा पड़ी है उसे दूर कर दो, या हमें प्रायश्चित बता दो कि हम उसका प्रायश्चित क्या करें। करुणा करो, हमारा भजन पुनः चल जाए। ऐसा एकांत में आप समस्त संतों को प्रणाम करके ऐसा करना, और जिसकी छवि आ जाए, झांकी आ जाए और ध्यान आवे कि हमने इसको ये कहा, तो तुरंत अगर वो विराजमान हो तो उनके पास जाके क्षमा मांग लो, नहीं तो मन से क्षमा मांग लो, फिर भजन चलने लगेगा। अन्यथा ऐसे नहीं रुकता है, ऐसे वैष्णव अपराध बन जाता है, वो बड़ा सूक्ष्म होता है वैष्णव अपराध। तो ये जो आपकी स्थिति है, ये कोई खान पान से या ऐसे साधारण से नहीं, कोई वैष्णव अपराध बन गया। जैसे हरिराम व्यास जी महाराज थे ना, तो उन्होंने कहा कि व्यास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वृंदावन के नित्य विहार रस का, तो भजन बंद हो गया, लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। तो उन्होंने अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा प्रभु के किसी निज जन का अपराध बन गया, इसीलिए लीला बंद हो गई। अब उन्होंने कहा प्रभु अपराध तो हम किसी से मिलते नहीं, करते नहीं। जब ध्यान आया तो उनका प्रभु बात बात में ऐसा कह दिया, बोले यहाँ अपराध बन गया, जाओ यमुना किनारे एकांत बैठकर रो और कबीरदास जी से प्रार्थना। तो जब प्रार्थना की तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने जब क्षमा किया तब लीला चली। तो इस पर देख लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमें विश्वास है जरूर कृपा करेंगे। भगवान करुणा में, और उनसे भी ज्यादा करुणा में भक्तजन है। भगवान के तो प्रेम के वपू हैं, मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तो जरूर भजन, और बहुत सावधानी से, कभी अपने अंदर जो भजन चल रहा हो किसी से बताना नहीं। यहाँ तो परिस्थितिवश बताया है, कभी बताना नहीं। अपने को सबसे छोटा समझना, अपने भजन को गुप्त रखना, अपने अनुभवों को गुप्त रखना, तब आगे चल पाओगे। और अगर अपने अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा, किसी संत को अपना अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा। बिना गुरु के पूछे किसी से नहीं कहना, बस चुपचाप अपने में लगे रहो। ये भागवती की स्थिति है जो आप बता रहे थे, ये भागवती की स्थिति, ये लुप्त हो जाएगी। अभी परिपक्व नहीं हुई, ये अभी प्रारंभ हुई थी, अभी सिद्ध नहीं हुई। जब सिद्ध हो जाती है फिर कोई, तो अभी बहुत सावधानी से चलते रहिएगा। बहुत अच्छी स्थिति है ये, बहुत उत्तम स्थिति, बस इसे छुपाए रखना, बताना नहीं किसी से। अहंकार कहेगा कि बताओ, अगर बताया तो रुक जाएगी, फिर ये सावधानी रखनी है। तो वैष्णव जनों से क्षमा मांग करके और पुनः प्रयास करोगे तो ये चल पड़ेगी, और इसे गुप्त रखना, ठीक है। ये भगवान दास जी जो उत्तरकाशी बताए थे कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो गई थी, अपने अब बता रहे थे। तो एक ओंकार दास जी जो संत थे, हाँ, सीताराम ओंकार नाथ, उनके पास मैं गया तो मैं अपना कहा, तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो पुनः मेरी स्थिति ऐसे आ गई। तो ऐसे मुझे किसने दिखाई दे, ऐसा नहीं उपलब्ध मैं दिख रहा हूँ, लेकिन आप अभ्यास करते रहिए। कोई संत की कृपा को मोती संत कर लेखा, तो कहीं ना कहीं ऐसा कृपा हो जाए तो हो जाए पुनः स्थितियाँ। और हाथ रखने की जरूरत नहीं, जो हमने आपको बताया ना, आप इसे करिएगा तो संत कोई भी निमित्त बना सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, पैर रख सकते हैं, वाणी से कह सकते हैं, वचन, आप चुपचाप करिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। हम तो अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं देखते कि हम हाथ रख दें, हम इतनी सामर्थ्य रखते कि हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना की जाए, तो वो सर्वसमर्थ हैं, वैष्णव जन सर्वसमर्थ हैं, वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, ठीक है। हाँ, अंदर अंदर खूब नाम चलाओ, अभी चल रहा है नाम, बस चलाओ चुपचाप, अभी से चलाओ, अभी पकड़ो। अब ये बात छोड़ो कि कोई विक्षेप था, छोड़ो, छोड़ दिया, अभी पकड़े रहो, नाम को पकड़ो, स्थिति को पकड़ो, छोड़ो सब। तुम्हारा कोई अपराध हो गया था, तुमसे कोई छूट गया, सब छोड़ो, एकांत में जाके केवल प्रणाम कर लेना। अभी देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है नाम, बस चुपचाप पकड़ लो, अब छोड़ना नहीं। नाम पकड़ लो, ध्यान में नाम लाओ, ये बातें छोड़ दो, हमसे कोई अपराध हो गया, हमारा कुछ खत्म, मान रहे हो ना अभी। अगर मानोगे कि अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर आगे चल जाएगा, अभी खत्म, और नाम चलाओ। अरे यार, आप भगवान के दास हो, आप बस शांत वैष्णव जनों से प्रार्थना करके एकदम प्रसन्न हो जाओ,
कोई स्थिति नहीं बिगड़ी, बिल्कुल ठीक है अब। शांत एकदम, अंदर ही अंदर भगवान से रो, भगवान से प्रार्थना करो। ये तो एकांत का विषय है, कोई जान ना पावे, गंभीर, बहुत कृपा है आप पे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। चुपचाप चलो शांति से। आप किसी से मत बताना, किसी संत से भी मत बताना कि आपकी स्थिति क्या है। अगर विक्षेप पड़ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करो, नाम जोड़ो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से सब संभल जाएगा। ठीक है? महाराज जी, इसका समाधान भी अभी किसी से नहीं लें। नहीं, आप कोई समाधान, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो विश्वास नहीं, फिर अपराध, फिर ये भी अपराध तो बनेगा। यहाँ आकर के प्रश्न किया, उसका समाधान होने पर भी फिर भी अभी समाधान नहीं। अब हम कह रहे हैं नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसके बाद एकांत में समस्त वैष्णवों से प्रार्थना करो, जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गया क्षमा करो। पक्का अब मान ले, विश्वास हो जाए तो इसी से हो जाए। उनको पता था सीताराम ओंकारनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं, वो हमारे विक्षेप को दूर कर देंगे, तो उनका विश्वास काम किया ना, तो विश्वास काम, अगर विश्वास की, अब तो मेरे विक्षेप दूर हो गया, मेरा अपराध, मैं मुक्त हो गया, क्योंकि यहाँ कह दिया गया। मन से तो हम कह रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, इसके बाद चुपचाप चलो, नाम में चलो। ठीक है? आप देखो कोई विक्षेप नहीं, कहाँ विक्षेप है इस समय, बताओ क्या विक्षेप है? तो बस इसी को पकड़े रहो, कोई विक्षेप नहीं। आप किसी से ना विक्षेप की बात करना, ना निवारण की बात करना। ठीक? शांत प्रसन्न, ये भगवान की कृपा प्रसाद से होता है। चुपचाप चलो, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे हैं। हाँ, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे।